42.28 और इवैल्यूएशन का लॉस आया था शायद, जिसमें अपोजिट साइड पे दो रेफरेंसेस बने हुए हैं, इवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट 90.12 and evaluation loss के against 17.60. Finally, after these entries, CDs निकालना 700. फेयर वैल्यू 463 आ जाएगा और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर में 0 हो जाएगा मेरा ख्याल। बैलेंस करें जी प्लीज। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में 0 क्यों हो जाएगा? ये रेंट पे रिवैल्यूएशन हुई है, तो जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन वो फिर एलिमिनेट होगी भी। चेक कर ले, मतलब 0 होना चाहिए, मतलब हो रहा है 0। टोटल बताएं जरा क्या बनता है। 46.78। पोस्टिंग करें यार प्लीज। फिगर्स मैच करें मेरे साथ प्लीज। ये कंप्लीटेड है प्लीज, कंप्लीट करके बताना है प्लीज मुझे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम अज्यूमिंग कि आपने रिवाइज कर लिया सब कुछ। एनी कंफ्यूजन? चले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में हमने करना क्या था, बनाने तो नोट्स थे, लेकिन रजिस्टर देखेंगे तो पहले 2 सफ़े खाली हैं अभी सिर्फ क्या हुआ है, बिल्डिंग की बहस हो गई है, लेकिन अभी एक एसेट और भी है। ये जो स्केड्यूल बनेगा नोट्स में, उसमें फिर बिल्डिंग का कॉलम भी होगा और प्लांट का भी, तो प्लांट की भी वर्किंग करवाएं। आज स्पीड अप हो जाएगा, इस प्लांट और उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की भी वर्किंग करवाएं। मेन चीज इस वक्त ये है कि टाइम तो डेफिनेटली लग रहा है, मेन चीज ये है कि जो काम हो रहा है ये अब सही तरह फाइनली समझ आ जाए, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस करके फिर इंप्रूव किया जा सके। अब किस एसेट पे बहस होनी है जी हमारी? तो प्लांट और इसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की वर्किंग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वो फिगर्स को फिर स्केड्यूल में लिखना जरा हमारे लिए जरा इजी हो जाए। चलिए सारा फोकस अब बिल्डिंग की बजाय प्लांट की तरफ ले आए। प्लांट वैसे कंपैरेटिवली इजी है, जरा प्लांट से रिलेटेड डाटा ढूंढ लेना क्या है। फर्स्ट टेबल में जाए ऊपर, प्लांट कब परचेज हुआ, कितने का परचेज हुआ, किस मॉडल पे रखा, कॉस्ट मॉडल, मेथड क्या है, वीएस कितने हैं, लेकिन नीचे वाले पैराग्राफ में प्लांट से रिलेटेड 2017 में, लेकिन मेथड चेंज हुआ है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग और फिर रेट एक दिया हुआ है। तो ये तो 17 की बहस है, कहाँ से शुरू करवा देंगे, जरा स्पीड अप हो जाए जरा। 1 जनवरी 15 से शुरू करें। रिक्वायरमेंट तो 16 से रिलेटेड है, लेकिन जरा ओपनिंग शायद चाहिए होंगे, लिख ही लें जरा। ये प्लांट की कॉस्ट है 475, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, डेट इज 1 जनवरी 2015। स्पीड अप हो जाए, सिंपल है। नेक्स्ट क्या करूं, 31 दिसंबर 15 पे डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें।
31 दिसंबर 15 की वर्किंग करें। 475 डिवाइडेड बाय 20, आंसर 19 की एंट्री बोलें जी सर। 25 है सर, सॉरी यार। 475 डिवाइड बाय 25, ओके। फिगर तो मेरे ख्याल 19 ही है जी। कौन सा साल बस खत्म हो गया? प्लांट की रिवैल्यूएशन किन डेट्स पे हो रही है? प्लांट के लिए मॉडल ही कौन सा है? तो ब्रॉड डाउन उठाए नेक्स्ट ईयर। कौन सा साल स्टार्ट हो गया है? 16 स्टार्ट हो गया है। एलिमिनेशन की एंट्री करवाएं। एलिमिनेशन यार, सिर्फ इस साल क्या होगा? 16 वाइंड अप करें। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वर्किंग करवाएं। वर्किंग अगर करनी भी है तो कैसे करूं? अप्लाई योर माइंड प्लीज, अप्लाई योर माइंड। 475 डिवाइड बाय 24, कंसंट्रेट करें सर। रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं? कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई, 19 की डेप्रिसिएशन एज इट इज ही आनी थी। 16 के एंड पे इकट्ठे हो। अब ये ना हो कि रिवैल्यूएशन मॉडल मैं रिवैल्यूएशन मॉडल की एडजस्टमेंट करते करते कॉस्ट मॉडल ही भूल जाए। स्ट्रेट लाइन मेथड है, सिंपली डेप्रिसिएशंस आ रही हैं। नई चीज जो 2017 में है उसको समझने के लिए जरा इकट्ठे हो जाएं। 1 जनवरी 17 पे ब्रॉड डाउन उठा लें। 475 एंड 38 मिलियन रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक करनी जरा सारे इकट्ठे हो जाए। 1 जनवरी 2017। ये इकट्ठे सर, ये पढ़िएगा जरा दोबारा पैराग्राफ जो प्लांट से रिलेटेड नीचे दिया हुआ। मेथड बेटा चेंज हो रहा है, किस मेथड से किस मेथड में जा रहे हैं? अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको पता है तो इसमें इश्यू वाली बहस नहीं है। 2017 में अब जो डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन की बजाय, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे अब रेट अप्लाई होना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर अप्लाई होना है तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? अब ये फर्स्ट ईयर नहीं है बिजनेस का, ऑलरेडी एसेट डेप्रिशिएट हुआ है, तो इस साल WDV पे रेट लग जाएगा। रेट गिवन है 10%, किससे मल्टीप्लाई करूं? 475 से मल्टीप्लाई करूं? कैसे वर्किंग हो जाएगी? तो अगर स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग की तरफ जाना है, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग की तरफ जाना है तो वर्किंग कैसे करूं? 475 माइनस 38 मीन्स WDV बनाएं और मल्टीप्लाई बाय 10% मीन्स आंसर आपका आ जाएगा 43.7। समझ आ जाएगा? प्लीज लिख लें वर्किंग जी। डेट है सॉरी 31 दिसंबर 2017। 2017 में स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग की तरफ आ रहे हैं। ये बेटा थोड़ा सा आगे आ जाए यार, अभी आखिरी लाइन में कैसे बैठेंगे सारे? आ जाए, कुछ नहीं होता, जो होना था वो तो हो गया, अब डरने की क्या जरूरत है? बल्कि डर किसका, अल्लाह रहम करे। कोई नहीं, अगर इकट्ठे ना बैठ सके तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा और आगे आ जाए, कुछ नहीं होता। एक कदम और आगे उठाएंगे तो इंशाल्लाह जगह बन गई। जी वाइंड अप कर लें सर, सीडीज निकालना। 475 जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स ओके प्लीज। अगर स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरफ जाएंगे तो सिंपली क्या पता चला? WDV निकालें और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फिर रेट ढूंढना है, अकॉर्डिंगली वर्किंग करने हैं। जरा टोटल्स बताइए। 81.7
चलिए वापस आ जाए, अब जरा नोट्स की तरफ आए। अब सब कुछ काइंडली जरा रिवाइज कर लें। नोट्स कैसे बनता है, कैसे कॉलम्स बनते हैं, सब अब पता होना चाहिए। हमने वर्किंग कर ली है, फिगर्स को प्लेस करना है। सब लिख चुके हैं फिगर्स, ये लास्ट लाइन में लेजेस फाइनल है। चले बेटा भाई नोट्स बनाने हैं और साथ साथ लिंक रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में जो जो किया था। जहां जहां जरूरत पड़े क्वेश्चन नंबर 5 से हेल्प लेनी हो तो लें। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेडिंग लिखी हुई है, सबसे पहले हेडिंग आ गई नहीं बेटा, सबसे पहले एक हेडिंग आएगी पहले यार। ये बेहतर ही रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे किया हुआ है वैसे अप्लाई करवाएं आप लोग। सबसे पहले एक हेडिंग लिखें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक उंगली रखना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जहां है एग्जैक्टली, अब वो चीज एज इट इज अप्लाई करवानी है मुझे। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, देन अब इसमें कुछ कॉलम्स आने हैं। सेंटेंस बोल दे जरा, कैसे सोचूं कॉलम्स कितने आने हैं। जितने एसेट्स की क्लासेस होती हैं उतने कॉलम होते हैं, तो अपना क्वेश्चन देख के बताएं क्लासेस कितनी हैं, कौन कौन सी। और अगर क्लासेस एक से ज्यादा हैं तो फिर एक टोटल का कॉलम भी आ जाएगा। कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव भी बनाना है, तो पहले कौन सा साल आएगा 17, और देन इंशाल्लाह कौन सा बनाएंगे 16। इकट्ठे हो जरा फॉर्मेट बनाए। सारी हेडिंग्स रिवाइज करनी है और जहां जहां से फिगर्स आनी है प्लीज ढूंढना है। सब कुछ अब कैलकुलेट हो चुका है, आपने मुझे प्लेस करवाना है। किस साल के एंगल से बहस शुरू हो गई थी। अब हेडिंग्स लिखवाएं आगे, ढूंढ के लिखवाएं, बोल के ढूंढ के कहीं से ढूंढे, बोलते जाएं लिखते जाएं, मुझे भी लिखवाते जाएं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का अब आपने सबसे पहले ओपनिंग ढूंढना है। जी लेजर्स में चले जाएं आप। 17 देख रहे हैं या 16? 17 की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताएं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का वर्ड किस किस को कवर करता है। कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट को कवर करेगा, फेयर वैल्यू मॉडल है तो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूड अमाउंट का कवर करेगा। 700 मिल जाएगा। साथ ही प्लांट देखें, और 75 फुल कंसंट्रेट करना है। 17 के ब्रॉड डाउन लिखवाए आपने मेरे, टोटल बन जाएंगे 1175। डन है सर। क्या लिखो नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ढूंढें, ओपनिंग ढूंढना है अभी। बिल्डिंग की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ 17 24.14 फुल कंसंट्रेट लास्ट ईयर। प्लांट की 38 लास्ट ईयर 17 हो रहा है। कैलकुलेट 62.14। ये क्लोजिंग लिख रहा हूं ओपनिंग लिख रहा हूं इस साल के। नेक्स्ट क्या आना है, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट अब कैसे आनी है, बिल्कुल सही है, कैलकुलेटर पे आनी है। हमारे लिए जो ज़िलेदा बने हुए हैं ओपनिंग कैरिंग अमाउंट हमें कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करनी पड़नी है। 700 माइनस 670 5.86 437 टोटल कर दें 1112.86। जी और स्टूडेंट्स प्लीज फिगर्स मिल रही हैं।
प्लीज फिगर्स मिल रही हैं। अब ओपनिंग कैरिंग अमाउंट आने के बाद हमारे जहन में एसेट अकाउंट अब WDV पे बन जाना चाहिए। बना सेपरेट हुआ है, नजर सेपरेट आएगा, लेकिन अब जहन में कौन सा खुल जाए, WDV पे बहस शुरू हो गई है। एडिशंस ढूंढे बिल्डिंग में, प्लांट में, है नहीं या होती नहीं? अगर होती तो मुझे कॉस्ट लिखवाते या WDVs लिखवाते। एडिशन के बेटा एंट्री कोई भी अगर लेजर बनाओ, एडिशन का मतलब क्या है? नया खरीदा, एंट्री बोले, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट किस अमाउंट पे? इनिशियली कॉस्ट पे आना है, चाहे सेपरेट लेजर्स हो या WDV पे लेजर हो। लेकिन इस केस में एडिशन नहीं है। आगे बोले क्या होता है? डिस्पोजल है, किस में है? बिल्डिंग में है, कंसंट्रेट करना पड़ना है। ढूंढने जरा फिगर्स। लेजर्स लेजर्स लेजर 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 WDV ऑफ डिस्पोजल लिखवानी है या सेपरेट फिगर ऑफ 87 लिखवानी है? बोर्ड पे जरा एक सेकंड देखें। डिस्पोजल की फेयर वैल्यू 87 थी, और जब डिस्पोजल हुई है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4.5 थी। 87 लिखूं या 4.7? दोनों ही लिख रहे हैं, लेकिन दरमियान में प्लस का साइन या माइनस क्या बना के लिखने लगे हैं? तो 87 क्या है बोलना है? नहीं, कॉस्ट नहीं है। एसेट वैल्यू होने के बाद भी क्या, इसकी फेयर वैल्यू -4.5। उसी तरह WDV बन रही है जिसने आपके क्वेश्चन नंबर 5 में इक्विपमेंट की शायद WDV बनाई थी। डिफरेंस क्या था? वो कॉस्ट मॉडल पे था, ये फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन मॉडल पे है। डन है सर। व्हाट इज 82.5? पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? वाई नेगेटिव बोलना है? क्वेश्चन साइलेंट ना करा दे दीजिएगा मेरे। 2 दफा क्यों लिख दिया है? टोटल एज इट इज आ गया यार। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज हैं। जी नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखूं? रिवैल्यूएशन 2017 में कोई रिवैल्यूएशन का इफेक्ट मौजूद है? ढूंढें कितना कितना मौजूद है। अच्छा ये फिगर आपने अपने सही लिखवानी है। नो 90 नहीं है, कंसंट्रेट करें आप प्लीज। ये सारी बहसें हो गई हुई है। 90 क्या है और 17 पॉइंट या 16 पॉइंट समथिंग क्या है, ये ढूंढने जरा। और हम बना क्या रहे हैं, कंसंट्रेट करें, फाइनल फिगर बोला। ये बिल्डिंग का कॉलम बन रहा है और रेफरेंसेस ऑपोजिट 2 हैं। बिल्डिंग टोटल कितने से क्रेडिट हो रही है? सेग्रीगेशन करनी है तो गलत तो नहीं है, लेकिन शायद जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्डिंग के कॉलम में शायद 107 समथिंग आना है। उसी तरह जरा दोबारा प्लीज एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 शेरदिल ढूंढे उसका आंसर। वहां 54 लिखा होगा। ये लॉस टोटल ऐड होके एसेट क्रेडिट हुआ था। तो रेफरेंसेस 2 जरूर है, रादर देन क्या पहले अलग लिखें। कितना लिखवा देंगे मुझे? लेकिन इस तरह करें, ब्रैकेट में लिख लें कम से कम प्लस जो हो रहा है, ताकि बाद में रिकंसाइल हो जाए। बिल्डिंग के कॉलम में टोटल लॉस ही आना है, लेकिन वो लॉस 2 रेफरेंसेस से है, तो 90.12 एंड प्लस 17.666 ही है सिर्फ। टोटल बताएं। 107.72 पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। वाई नेगेटिव? यार लॉस तो सिर्फ 17.6 है, लॉस टोटल ही है, उसमें से कुछ सरप्लस से एडजस्ट हुआ हुआ है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में। डन? डन सर। और ढूंढें, और ढूंढें। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की फिगर बताने के लिए जरा हिम्मत करनी पड़नी है थोड़ी सी। डेप्रिसिएशन के रेफरेंस से आपको फिगर्स शायद एक से ज्यादा नजर आनी है, क्योंकि डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन हमने 6 मंथ्स के बाद अलग कैलकुलेट की हुई थी, और उसके बाद जो रिमेनिंग बिल्डिंग्स रह गई थी उनकी बाद में कैलकुलेट की थी।
एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर देखें प्लीज, देखें या 1.5 के बारे में क्या ख्याल है और 21.4, ये दोनों फिगर्स आपस में ऐड होकर टोटल डेप्रिसिएशन बनेगी। सेग्रीगेट इसलिए किया था, 6 मंथ्स के बाद एक डिस्पोजल आ गई थी और फिर रिमेनिंग बिल्डिंग्स की बाद में, तो टोटल डेप्रिसिएशन सिंपली प्लस होनी है। कर लेंगे हिम्मत? कितनी बन रही है? 1.5 और 21.14 मिल जाएगा, ऐड करें। वन 1.5 प्लस 21.14 ऐड होके फिगर बन गई 22.64। ठीक है, प्लांट की तरफ आए 43.7 लास्ट ईयर, टोटल बताएं 66.34। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कर रहे हैं? एनी कंफ्यूजन है? नेक्स्ट हेडिंग बताएं। ये नेक्स्ट हेडिंग मैं पूछता हूँ, आप कहाँ से देख के बताते हैं? देखता तो कोई भी नहीं रहा। याद है ये हुई ना बात। नेक्स्ट हेडिंग याद करके बताएं जहन में, जो बोर्ड पे आएगी वही होगी। प्लीज हम रिवाइज कर रहे हैं और फिगर्स ढूंढ रहे हैं। कहां से रिवाइज कर रहे हैं और कहां से सॉल्व कर रहे हैं? पिछले सफों से रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से, और फिगर्स कहां से आ रही हैं? बोर्ड से, वर्किंग से, जो नेक्स्ट पेजेस पे हैं। तो प्लीज व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग? क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट की फिगर कहां से देख के बताएंगे? कैलकुलेटर से देख के बताएंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? कैलकुलेटर में 0 प्रेस के शुरू करके शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? ओपनिंग कैरिंग अमाउंट प्लस माइनस करें, सारे माइनस ही हो रहे हैं शायद। मेरे भाई, जिस जज्बे से आप लाइन सीधी करें स्केल से, इस जज्बे को यहीं छोड़ दें, बिस्मिल्लाह पढ़ के लंबी लाइन करें। इतनी लंबी सीधी जरूरी नहीं है। मेन फिगर वर्किंग करें। कैलकुलेटर मोहल्ले में एक चल रहा है, दिखाई यार। उसने तो अभी ढूंढा ही नहीं है यार, वो कहां से बेचारा दिखा। अगर कोई साथ वाला के मोबाइल जरा शेयर कराई यार, तो कहने से पहले दे देते हैं। और कैलकुलेटर अगर को मांग ले तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के देते हैं, वापस ना दें यार। प्लीज यार, क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट यार, प्लीज फिगर यार। 463। बेटा प्लीज काइंडली चीजें सीरियस लें, इसका फायदा नहीं है। कैलकुलेटर्स के बगैर क्या वर्किंग होनी है? मोबाइलों के बस की गेम नहीं है ये, मोबाइलों की अपनी यूटिलिटी है माशाल्लाह, और कैलकुलेटर प्लीज इस काम के लिए यूज करें। फिगर सिर्फ आएगा 463, ठीक है। और सेकंड वन ये सही है, 393 टोटल। नेक्स्ट हेडिंग यार, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अब कौन सी ढूंढनी है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग कहां से ढूंढेंगे? हाँ जी, लेजर का सीडी ढूंढना है अब आपने। बिल्डिंग के लेजर में फाइनली सीडी क्या नजर आ रहा है? 463 ही नजर आ रहा है। प्लांट में प्लीज क्या नजर आ रहा है? 475। ये कहाँ है फिगर्स? किस साल के? 17 का एंड आ गए ना यार। टोटल करें 938। ज्यादा कर रहे हैं, वैसे कोई भी फिगर्स नहीं ढूंढ रहा। और ये सवाल आने वाला है कि सर वो तो ठीक है, हम लिख तो लिए हमने, ये आया कहां से है? ये सवाल आने वाले हैं, खासतौर पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के तो आने वाले हैं। मुसलसल सवाल ज़हन में आ रहे हैं, फिगर्स आई कहां से हैं? देन सर नेक्स्ट हेडिंग्स है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के क्लोजिंग्स ढूंढे।
जिसका नहीं है बता दें, प्लांट का ढूंढें, टोटल बता दें। लास्ट फिगर का नाम बता दें। क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट अब कैसे आनी है, अभी भी सॉल्व करनी है कैलकुलेटर पे। किन फिगर्स का डिफरेंस लेना है? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। अब ये दो फिगर्स जो आई हैं इनको नेट अप करके चेक करें, क्या वही कैरिंग अमाउंट आ रही है जो ऊपर कैलकुलेट हुई थी? 463, 393.3 एंड 856.3। सॉल्व करें प्लीज, सॉल्व करें। किस साल का टेबल आपने बोर्ड से देख के बना लिया है? 16 का इंडिविजुअल बेटा बनाया प्लीज। 5 मिनट्स आपके पास है, हेडिंग्स लिखें, अब ये याद करने की कोशिश करें। गेम एडवांस होनी है, अभी तो हम लेजर से देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होकर जेन से देखना है। चीजों को सीरियस नहीं, शुरू से पढ़ाई को, इस तरह फायदा नहीं होना आगे। बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो जब एक चीज क्लास में हो जाए डिस्कस, तो देन कोशिश यही होनी चाहिए कि मैक्सिमम इंडिविजुअली सॉल्व हो सके। कंप्लीट साइलेंस, सब लोग अपने अपनी वर्किंग करें। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए यहाँ तक सारे? कंपैरेटिवली इजी है ये वाला सवाल।
जी हम सब लेजर में देखें, एलिमिनेट होगी हुई क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, काइंडली इस तरह नहीं करें यार, इतना लेट एक तो क्वेश्चन ऊपर से क्या कर रहे हैं, लेजर में देखें जीरो है, एलिमिनेट हो गया सब कुछ। ये सब कुछ जब सॉल्व थोड़ी हो रहा है, ये तो सारे हम लेजर से फिगर्स देख के लिख रहे हैं, सवाई कैरिंग अमाउंट्स के सब कुछ फिगर्स लेजर से आ रही हैं। क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन देखें उसकी कितनी है, ये कि क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट तक पहुंचा है, लास्ट लाइन में से को पहुंचा है, लास्ट लाइंस क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट्स बतानी जी लास्ट लाइंस वाले हजरात में। नहीं नहीं आप करें बेटा, लास्ट लाइन बहुत दूर है, मैं सब बताना चाह रहे हैं, मैं अभी ये नहीं समझ आ रही कौन बताए। ये हमारा सब लेजर मिल गए, जी जी अगर किसी ने लिख लिया तो फिगर्स में चेक कर लीजिएगा सही, अगर कोई लिख ले तो काइंडली फिगर्स में सब मैच कर लेना। मिस्टर दानियाल नजर नहीं आ रहा है, अल्लाह रहम करे, मेरी तरफ से उसका हाल पूछ लीजिएगा क्लास के बाद, मेरी तरफ से उसका हाल पूछ लीजिएगा जरा क्लास के बाद, मेरी तरफ से मैसेज कर दीजिएगा। जी सर कंप्लीटेड है सर, स्पीड अप हो जाए सर, अभी और बहुत कुछ बनाना है यार। हाँ पहुंचे, जिन्हें कर लिया आगे शुरू करें। मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ तक लिखें जरा खुद से, एज इट इज काइंडली एक दफा अप्लाई कर दें ताकि जरा चीजें याद रह सकें। ये पहुंच गए प्लीज सारे यहाँ तक, एनी कंफ्यूजन द फिगर्स, जिन लोगों ने कर लिया बेटा आगे चलें। मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ, रेट, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये काइंडली इंडिविजुअली लिखें जरा, लिखें लिखें लिखें।
एनी कंफ्यूजन इन दिस टेबल? अमाउंट्स आ गई हैं सबकी? चलो मैं आगे फिर शुरू कर रहा हूँ यार। किस सीक्वेंस में लिखा था सबसे पहले? मेजरमेंट बेसिस। लिखे लिखे एक एक करके लिखते हैं। मेजरमेंट बेसिस बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल है, प्लांट के लिए कॉस्ट मॉडल है। यूजफुल लाइफ या रेट, बिल्डिंग के लिए यूजफुल लाइफ बस टोटल लिखनी है आपने एक दफा, 30 ईयर्स ही है। और प्लांट की अब लाइफ की जगह रेट इसलिए क्योंकि उसका मेथड भी चेंज हो गया, ऐसे ही है। और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में फाइनली बिल्डिंग के लिए स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और प्लांट के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस। ओके है सर, चलते जाए आगे। नेक्स्ट बताएं क्या लिखना होता है। कोई डिस्पोजल है आपके सवाल में? डिटेल ऑफ डिस्पोजल, इकट्ठे हो जी प्लीज। आप जो पहुंच गए डिटेल ऑफ डिस्पोजल भी बनाने की कोशिश करें, वर्ड्स वहां से देखें और क्वेश्चन में अप्लाई करें। जब तक कोशिश नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़नी है। बोर्ड से देख के लिख लेना बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। जो लोग पहुंच गए हैं, काफी सारे पहुंच गए होंगे। डिटेल ऑफ डिस्पोजल, ट्राई प्लीज एज इट इज वर्ड्स अप्लाई करें इस क्वेश्चन में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं यहाँ तक? क्लासेस बेटा रेगुलरली लें आप लोग। बहुत से हजरात इरेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, इससे फिर फायदा नहीं है। हर चीज लिंक्ड है, कुछ काम पिछले क्वेश्चन में हो जाता है, कुछ इसमें हो जाता है। एज इट इज फिर इस तरह तो पिछली चीजें अगर नहीं है जहन में या नहीं वर्किंग की हुई तो कैसे होंगी? जी अब्दुलरहमान साहब टोटल लिखनी है, जिस तरह पहले लिखी थी उसी तरह टोटल लिखनी है। जी डिटेल ऑफ डिस्पोजल शुरू करो, स्टार्टिंग पॉइंट बताएं इसका। अप्लाई करवा दें, एक मिनट रुक जाए जहां भी है। अपने क्वेश्चन में सिर्फ फिगर्स ढूंढ के बताएं। डिस्पोजल, डिटेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग ही है यहाँ, बिल्डिंग में ही एक डिस्पोजल थी तो इसके ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ढूंढना है 87। देन क्या ढूंढना है? ये फिगर्स ढूंढने जी प्लीज, सारी अवेलेबल है। 4.5, इसमें बल्कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी अवेलेबल हैं जो सवाल में नहीं थी। देन इन बेस पे क्या कैलकुलेट हो जाएगा? कैरिंग अमाउंट 82.5। नेक्स्ट बताएं। सेल प्रोसीड इस सवाल में है 85 माइनस 2 कर लें, नेट सेल प्रोसीड्स 83। 85 माइनस 3 2 सॉरी 83 डिस्पोजल कॉस्ट क्या थी और बैलेंसिंग फिगर 83 आ गई। आगे मोड ऑफ डिस्पोजल नहीं बताया हुआ शायद, एक दो एग्जांपल्स बता दें मोड ऑफ डिस्पोजल। नॉट अवेलेबल। क्वेश्चन देखें पेज 190।
नेक्स्ट नेक्स्ट लिखवाएं पहले, बायर के पर्टिकुलर्स हैं इस सवाल में, बायर का नाम बताया हुआ कहीं? बाकिर लिमिटेड, लास्ट वन, बस यही है, कंप्लीट करें। नोटेड है सर, आगे बढ़े। डिटेल ऑफ डिस्क्लोजर्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, ये क्या हेडिंग बनाई थी हमने, ये बनाई थी? डिस्क्लोजर्स ऑफ, डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग, सर सॉरी यार सॉरी, डिस्क्लोजर्स रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। इसके पहले दो खुद से बनाया जरा। पहले दो प्लीज, अप्लाई अप्लाई प्लीज, पिछला देखें, अप्लाई करें। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन लिखनी होती है, अगर एक से ज्यादा हो तो लेटेस्ट मींस लास्ट डेट, तो लास्ट रिवैल्यूएशन वाज, सेंटेंस बनाए, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर 2017। रिवैल्यूअर का नाम और उसकी इंडिपेंडेंस ढूंढे। ये मोड ऑफ डिस्पोजल, निगोशिएशन, टेंडर या ऑक्शन, ये बेटा बताया नहीं हुआ यार। ठीक है, इसने नॉट अवेलेबल लिखा मैंने। ये रिवैल्यूएशन परफॉर्म की है शबीर एसोसिएट्स, सेंटेंस बनवाएं। The revaluation was performed by Shabir Associates and independent firm of valuers and independent valuer. ओके है सर। थर्ड डिस्क्लोजर किस चीज का है? कैरिंग अमाउंट इफ कॉस्ट मॉडल इज यूज पे इकट्ठे हो। जो लोग यहाँ तक आ जाए जरा पिछले क्वेश्चन में ढूंढें ये वर्किंग कैसे की थी, एक नजर देख के रिवाइज करें। सवाल भी सामने रखें, पेज नंबर 22 था शायद। क्वेश्चन का डेटा भी सामने रखिएगा, देखा सॉल्व कैसे हुई रिवाइज करें। कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल वाली वर्किंग पहले क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे की थी? जी कोई हेल्प करेगा जी कैसे की थी? असल में सोचना क्या है, ये पता है आपको इस हेडिंग का मीनिंग क्या है?
अगर कौन से मॉडल की बजाय, अगर बिल्डिंग्स कॉस्ट मॉडल, सॉरी रिवैल्यूएशन मॉडल की बजाय कॉस्ट मॉडल पे होती तो फिर कैरिंग अमाउंट क्या है? जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हूँ बेटा, उस क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कॉस्ट ढूंढी थी 456 समथिंग, 450, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस माइनस की थी 2 और 3 सालों की। यहाँ छोटा सा एक इशू एक्स्ट्रा ये है, जरा इस क्वेश्चन में देखें पेज 190 पे, यहाँ एक बीच में बिल्डिंग की डिस्पोजल भी है। तो कॉन्सेप्ट प्लीज ये है कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल की जगह कॉस्ट मॉडल होता तो फिर एसेट की फिगर्स कैरिंग अमाउंट की क्या होती? तो इसका तरीका डेफिनेटली वही है जो आपने किया है, लेकिन उस क्वेश्चन में ना कोई डिस्पोजल थी ना कोई एडिशन थी उन बिल्डिंग्स में जिनकी रिवैल्यूएशन हुई थी, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में एक डिस्पोजल भी है बिल्डिंग्स में। ये सही कह रहा हूँ, प्लीज पहले ये रिलेट करना है। तो इसलिए मेरी अब सजेशन ये है कि क्वेश्चंस करते हुए ये जो कॉस्ट मॉडल की कैरिंग अमाउंट है इसकी भी अगर एक छोटी सी वर्किंग कर ली जाए तो शायद जरा ज्यादा बेहतर तौर पे आसानी से समझ आ जाएगा। तो वर्किंग्स में है, जरा वहां वर्किंग क्यों नहीं की, जरा सोच के बताएं। ना एडिशन थी ना डिस्पोजल थी, तो जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे उन्हीं पर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी। यहाँ क्योंकि एक डिस्पोजल है और अगर किसी क्वेश्चन में एडिशन भी आ जाए तो कैसे वर्किंग फिर फाइनली हो जानी चाहिए, वो आप मेरा ख्याल एक फाइनल हम जरा आइडिया बना ही लें। जरा वर्किंग्स में आके जहां भी आपके पास स्पेस है, एक बिल्डिंग का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनवाएं। अगर बिल्डिंग्स कॉस्ट मॉडल पे हो, ये हमने बिल्डिंग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर बना नहीं लिए यार, वो क्या अज्यूम करके बनाए हैं कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है, मैं अब क्या करने लगा हूं, मैं ये लेजर बेटा इसलिए बना रहा हूं ताकि जरा डिस्पोजल एडिशन भी अगर क्वेश्चंस में आ जाए तो ये सारी फिगर्स कैसे फिर आप सॉल्व किया करेंगे, जरा इंडिविजुअली जरा उसका जरा आपको आइडिया हो जाए। तब आपने बस लेजर ओपन करना है और क्वेश्चन सामने रखना है। हम करने ये लगे हैं कि बिल्डिंग्स और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल अगर हो तो कैसे बनेगा, ये भी अब क्लियर होना चाहिए। ये ना हो कि रिवैल्यूएशन करते करते कॉस्ट मॉडल वाली ही चीजें सही समझ ना आ रही हैं। इसमें एक जगह गलती हो सकती है, जहां खतरा मुझे वहां मैंने रुकना भी है। जरा स्टार्ट करवाएं जरा, अगर कॉस्ट मॉडल होता तो क्या हम बिल्डिंग को रिकॉर्ड करते करते सर? पहली एंट्री बोलें, मायूसी ना बुलाया करें प्लीज। पहली एंट्री बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, पहले वर्किंग करवाएं। ये रेंट जब आना था तो आपने डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट की वर्किंग कैसे करनी थी? 600 डिवाइड बाय 30 20। सिर्फ किस चीज को इग्नोर करके वर्किंग करनी है हमने? रिवैल्यूएशन इग्नोर हो गई है, रिवैल्यूएशन ईयर एंड पे थी, लेकिन रिवैल्यूएशन इग्नोर करके कॉस्ट मॉडल पे अगर वर्किंग की जाए तो कैसे फिगर्स होनी चाहिए थी वो लिखना चाह रहा हूं। पेशेंस दिखाएं, कौन से साल पे ब्रॉड डाउन उठा लिया मैंने प्लीज, कौन से साल पे उठा लिया यार? 16 में ढूंढे कोई एडिशन या डिस्पोजल है? एडिशन बेटा है भी नहीं और डिस्पोजल अगर है तो 17 के मिड में है। तो 17 में एक बस क्या होना था, 17 में क्या होता अगर कॉस्ट मॉडल होता, सॉरी 16 में सिर्फ डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ना कोई रिमेनिंग लाइफ गिनते आप और ना ही कोई फेयर वैल्यू पे आते आप। क्या 20 एज इट इज रहता? प्लीज 20 एज इट इज रहता। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाना था? 40 एक्यूमुलेटेड का, 600 एसेट का, ब्रॉड डाउन फाइनली 17 के स्टार्ट पे हो जाना था, प्लीज हो जाना था। हम लिख रहे हैं हमें तंग ना किया जाए, लेकिन यही वो लम्हा है जब मैंने तंग कर ही जाना है। ये कौन सा साल का शुरू आ गया है? 17 के एंगल से डाटा पड़े बिल्डिंग का, मिड ऑफ द ईयर। कंसंट्रेट अब फुल करना है, ध्यान से सुने, सब कुछ अब आपको पता चल चुका है। मिड ऑफ द ईयर डिस्पोजल की एंट्री स्टार्ट कर दें। अगर कॉस्ट मॉडल होता 85 पे बेचा है 2, लेकिन
कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी है, 83 की एंट्री बोले। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो 83 की एंट्री करते यार, क्या करते भाई? कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट का कोई इफेक्ट इन लेजर्स में ना आता। डिस्पोजल वाली बिल्डिंग की कॉस्ट ढूंढूं अब या फिर वैल्यू ढूंढूं? प्लीज ढूंढें। 66 की एंट्री क्या करवाते आप? प्लीज क्या करवाते यार? डिस्पोजल डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट बाय 66 कॉस्ट रादर देन फेयर वैल्यू अगर कॉस्ट मॉडल होता। देन जरा ऑपोजिट साइड पे देखें, क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मुझे एंट्री करवाते आप यार? आपको पता है आप ये वर्किंग कैसे करते? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस दिन की चाहिए आपको? डिस्पोजल डेट पे चाहिए। कैलकुलेटर पे लिखें 66 मेथड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो टाइम बचाया जा सकता है। 66 मैंने क्या लिखवाया है? मॉडल, क्योंकि कॉस्ट इसलिए मैंने कॉस्ट लिखवा दी है। डिवाइड बाय 30 करें, कंसंट्रेट करें, डिवाइड बाय 30 करें। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कर नहीं रहा इसलिए नहीं हो रहा। प्लीज डिवाइड बाय 30 करें। आंसर बताएं क्या आया, इसका नाम बताएं। ये डेप्रिसिएशन पर एनम आई। ये कब बिल्डिंग खरीदी थी? 1 जनवरी 15। डिस्पोजल डेट क्या है? तो क्योंकि बड़ा स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए हर साल पर एनम डेप्रिसिएशन तो सेम होगी, लेकिन 2.5 ईयर्स परचेज डेट से डिस्पोजल डेट तक गुजरे हुए हैं। ये 2.5 समझ आ रहे हैं? कौन कौन से साल? 15, 16 और 17 का हाफ। इसकी वर्किंग कैसे हो सकती है? 66 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 ईयर्स। एक मिनट पेशेंस दिखाएं। हम जब वर्किंग कर रहे होते थे ना, उस वक्त शायद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की वजह से ये वर्किंग जरा हम वर्किंग्स में जाके कहीं करते थे, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर तो रेट कॉस्ट से, लेकिन सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स पे डब्ल्यूडीवी पे था। यहाँ ये वर्किंग मैंने शॉर्टकट से क्यों कर ली है? कॉस्ट मॉडल है 66 डिवाइड बाय 30 कॉस्ट पर एनम से डेप्रिसिएशन सारी आ गई आपकी, और 2.5 ईयर्स का आंसर बताएं। 5.5 डबल एंट्री बोल दें। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट है, डिस्पोजल क्रेडिट है। सॉरी मेरा रेफरेंस ठीक नहीं था। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट है। लास्ट स्टेप बोर्ड से देख के बताएं, बताएं 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 बताएं। इस साल की डेप्रिसिएशन अभी आनी है किन बिल्डिंग्स की? रिमेनिंग बिल्डिंग्स भी आपकी बात ठीक है, और शायद उस बिल्डिंग की भी हाफ ईयर की भी कैलकुलेट होनी है, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होनी है। फिर गलती कर रहे हैं। मैंने पहले क्या किया है और अब क्या करने लगा हूं, अभी करते हैं। यहां तक जरा आप लिख के इकट्ठे हो जाए। आप लोग मुसलसल लिखने की ख्वाहिश रखते हैं, जो होगा वो देखी जाएगी, ये कोई बहस नहीं है। डन है सर? ये कौन सा मॉडल रख के मैंने वर्किंग की है? इकट्ठे हुए। यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन की भी आपने वर्किंग करवानी है लास्ट ईयर की, अगर कॉस्ट मॉडल होता। डिस्टर्बेंस खत्म, नोट कर लेते एक मिनट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ रहे मेरे। तो अगर कोई एडिशन डिस्पोजल्स वगैरह आ जाए तो फिर रादर देन कि आप सिंपली प्लस माइनस कर दें क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, थोड़ी सी शायद एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी। वक्त सर जी गुजर ही जाता है, चाहे पढ़े या ना पढ़े। पढ़े बगैर भी गुजर जाता है और पढ़ के भी गुजर जाता है। कभी भी छुट्टी अगर अनएक्सपेक्टेड अनाउंस हो जाए तो खुशी तो बहुत होती है, लेकिन पूरा दिन गुजर भी जाता है और अगले दिन क्लास फिर शुरू हो जाती है। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ दिस लाइफ है। तो ठीक है अगर कभी छुट्टी हो जाए वो अपनी जगह, लेकिन जब दोबारा क्लास शुरू हो जाए तब तो दोबारा क्लास के मोड में आ जाना चाहिए। वैसे भी जो आपका टाइम वेस्ट हुआ है इसका मुझे जब तक कोई जुर्माना नहीं होगा, मुझे लगता है खुदा ना खासा फिर कभी ना हो जाए। अच्छा बड़ा पढ़ना चाह रहे थे आप।
जी ये 16 की जगह आखिर में, ये तो बेटा अभी मैंने वर्किंग करनी थी तो 17 कर देता हूँ यार। ठीक है ठीक है। असल में माशाल्लाह आप लोग ऑनेस्ट लोग हैं, आप एक गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। मुझे दरअसल में पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि वक्त के साथ साथ आपके साथ रहेगा कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन जरा काफी पुराना हो गया हूँ मैं, या अल्लाह मदद कर मौला। मुझे लग रहा है कि मेरा इस सोसाइटी में सर्वाइवल खत्म होता जा रहा है, मुझे बदलना होगा सर, इंशाल्लाह बदल गया हूँ। असल में मेरी जो मिस्टेक्स है ना बोर्ड वाली, ये कटे बगैर ठीक हो जाती हैं इसलिए पता भी नहीं चलता है, तो सॉरी वो मैंने गलती से लिखा जी। जो यहाँ तक पहुंच गया जरा इंडिविजुअली डेप्रिसिएशन हो जाए, करें, वर्किंग करनी है। और इसमें वो वाली मिस्टेक आपने अभी मुझे बताने की कोशिश की है जो नहीं होनी चाहिए, ट्राई। बोर्ड से देख के जिस जज्बे से आप लिख रहे होते हैं, उस वक्त मैं रोक रहा होता ना लिखें ना लिखें ना लिखें, और जब मैं कहता हूँ लिखें उस वक्त कोई भी नहीं लिख रहा होता। जब नजर ही कुछ नहीं आ रहा तो क्या लिखें, जो जो नजर आ रहा है वो लिख तो लिए। डेप्रिसिएशन ऑफ 2017 अज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल प्लीज वर्किंग कर रहे हैं। जी ठीक है बेटा, हंजला एंड अली हंजला एंड हारिस 18.9 7 मिस्टेक कर रहे हैं। ट्राई ट्राई, एक चीज छोड़ रहे हैं आप, एक चीज छोड़ रहे हैं। जस्ट अ मिनट जरा, बाकियों को भी कर लेना। ट्राई 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 प्लीज, मैक्सिमम गलत हो जाएगा, कोई नहीं, होने दे। ये बहुत से नौजवान क्लास में मुझे फर्स्ट टाइम नजर आते हैं, कहीं यही सिचुएशन आपकी तरफ तो नहीं कि आपको भी मैं क्लास में फर्स्ट टाइम नजर आ रहा हूँ? ये ठीक ठाक मसला है, या तो कुछ ज्यादा मैं बुरा हो गया हूँ कि कल जो नौजवान होते हैं अगले दिन मुझे सही याद ही नहीं रहते, लेकिन गेम कुछ इस तरह की लग रही है। जहां जहां देख रहा हूँ ऐसे लग रहा है फर्स्ट डे क्लास हो रही है, और मुझे खतरा यह है कि वाइस वर्सा भी महसूस हो रहा है। और जो फर्स्ट डे क्लास में उनकी दोस्ती भी लगता है क्लास में ही आज हुई है, और गेम सीरियसली ऑन हुई हुई है, और 2 की जगह 3 नौजवान इकट्ठे हो गए। समझ नहीं आ रहा डेबिट साइड पे बहस करूं अब या क्रेडिट साइड की बारी है। कंपाउंड ही हो रही है बेटा, वो भी, और फिर वो उधर करता है तो उधर वाला भी कहता है यार मैं भी दूं। जी सर जी, वर्किंग जैसे भी आप लोगों ने की है, लेकिन जिस तरह ये भाई कर रहा है ये जाती है, इस तरह बेटा हल्की सी रफ सी वर्किंग क्या होगी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड काफी अर्सा डिस्कस होता रहा, शायद स्ट्रेट लाइन मेथड उतना डिस्कस हो नहीं सका, तो आज जरा स्ट्रेट लाइन मेथड, ये ना हो कि कभी स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसी में हम फंस जाए। तो एक सेकंड जरा बोर्ड पे देखें जरा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक हमने सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनाया था, तो बताएगा फर्स्ट कहाँ से शुरू करते थे? नहीं, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी वगैरह से, तो उसी तरह जरा स्ट्रेट लाइन के लिए भी हो सकता है, लेकिन वर्ड सुने जरा गौर से। रादर देन ओपनिंग डब्ल्यूडीबी, ओपनिंग कॉस्ट से फिर शुरू करेंगे कि कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन। अब यकीनन शॉर्टकट्स हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में शायद इतनी डिटेल में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जरा उसी को इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि शायद आपस में फिगर्स रिलेट करके जरा इजी हो जाएगा। रादर देन क्या मैंने क्या उठाया, फिगर बोले जरा ढूंढे। 600 है, लेस क्या करते थे उधर? पूरे वर्ड बोले ना यार, पूरे वर्ड बोले। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी और डिस्पोजल की जगह
ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ढूंढेंगे जरा 66, इसको माइनस करके कौन सी बिल्डिंग्स आ जाएंगी, फिगर बताएं जरा। वो बिल्डिंग्स आ जाएंगी, उन बिल्डिंग्स की कॉस्ट आ जाएगी जो पूरा साल यूज हो रहा है। 534 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी है नहीं, डिवाइडेड बाय 30, 17.8। ये किन बिल्डिंग्स की कॉस्ट आ गई, सॉरी बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन आ गई। जो रिमेनिंग बिल्डिंग्स हैं उनकी तो डेप्रिसिएशन आ गई है, लेकिन जो बिल्डिंग डिस्पोज हुई है क्या 6 महीने इस्तेमाल हुई है, तो देन इसके बाद फिर उधर क्या करते थे, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। तो यहाँ भी डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, लेकिन ये फिगर अब कैसे आ जाएगी, बेस्ड ऑन कॉस्ट 66 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 इज इक्वल टू 1.1। टोटल डेप्रिसिएशन 18.9। बात मेरी क्लियर हो गई है। अब यकीनन हो सकता है वर्किंग आपने किसी दूसरे पैटर्न से की हो, मेरी सजेशन ये है कि ये भी लिखा जरा सिचुएशन जब और कॉम्प्लेक्स हो, एडिशंस आ जाए, बहुत सी डिस्पोजल्स आ जाए, तो एक उसी तरह पैटर्न बन जाए जिस तरह हम पहले बनाते थे। तो ये भी वर्किंग्स में लिखें। एनी कंफ्यूजन? आपके सामने है, चीजें ज्यादा हैं, टाइम लगता है, लेकिन अगर टाइम एक दफा लग जाए तो कोशिश फिर ये होनी चाहिए कि दोबारा सेम चीजों पर टाइम वेस्ट ना हो। ये फिगर्स होते हैं बेटा लास्ट लाइन में, एनी कंफ्यूजन द फिगर्स? मैंने लिख लें और लेजर भी फाइनल करें। ये प्लीज वेटिंग फ्रॉम योर साइड, कंप्लीट कर लें तो बताइएगा। जी तो क्लोजिंग बता दें जरा। बिल्डिंग का बन गया है 534, 534 ही है ना। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का सीडी 53.4, टोटल भी बता दें 58.9। चलें अब जरा इंडिविजुअली सोचेंगे अब हम क्या कर रहे थे और इसमें से अब कौन से फिगर्स यूज करनी है, ट्राई किया करें, लेजर्स कंप्लीट करें और ढूंढने जरा क्या बहस हो रही थी। कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल 17 में कौन सी फिगर से कैरिंग अमाउंट बनेगी और 16 में कौन सी फिगर से बनेगी, ट्राई कर सकते हैं। जी वर्किंग तो नहीं नोट करा कोई? अब कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल अगर हो, बोर्ड पे जरा देखें 17 के एंड पे कैसे कैरिंग अमाउंट बना रहे होंगे। 534 माइनस 53.4 क्या ख्याल है, और लास्ट ईयर 600 माइनस 40, लिखें फिगर्स।
कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ही होना था ना यार। ये लेजर बन गए मैं सबके। टू 2016 में या 17 में, अगर पहले 16 चलो, 600 माइनस 40 ठीक है जी, इज इक्वल टू 560, और 17 में 534 माइनस 53.4 बताइएगा फिगर 480.6। चलिए लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। एनी कंफ्यूजन, एनी फाइनली कंफ्यूजन नाउ? अगर स्पेस कोई कम रह जाए तो मिक्सअप ना कर लीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे चले जाए कहीं, वर्किंग्स के बाद कुछ स्पेस ढूंढे है। वैसे स्पेस तकरीबन हाफ पेज होना चाहिए मेरा ख्याल है। जी सर। सर वहां लेजर बनाने की बजाय मल्टीप्लाई करके क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकाल ली थी यार, और यहाँ 40 ऑलरेडी, तो 20 जमा 20 आ नहीं गया यार, क्या हो गया है यार? वहां लेजर नहीं बनाया था, साल गिन लिए थे यार, डेप्रिसिएशन ज़रब 2 और ज़रब 3 करके। यहाँ क्या मसला उठा जिसकी वजह से लेजर बना लिया? डिस्पोजल बीच में आ गई तो जुबानी सोचना जरा मुश्किल हो जाना था। 40 क्यूमुलेटेड आ तो गया यार, मेरी वजह से मुझे पता है परेशानी हो रही है। सेंटेंस नंबर 4 की हेडिंग शुरू करवा दें यार। चेंज इन क्या यार? अच्छा गेम फिर ऑन हो गई है। रिवैल्यूएशन सरप्लस की चेंज हमने लास्ट क्लास में सोची तो काफी थी, लेकिन कहीं लिखी नहीं हुई है सवाए जहन के, तो गेम फिर ऑन है, कंसंट्रेट करना पड़ना है। चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस का मीनिंग बता दें, पेज नंबर 17 पे ढूंढ के जरा ढूंढ दें। चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस का मीनिंग क्या है? क्या चीज स्टेटमेंट फॉर्म में, क्या चीज स्टेटमेंट फॉर्म में यार? सरप्लस का लेजर अब स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है। सरप्लस का लेजर ढूंढे अपनी वर्किंग्स में। है सर, देखेंगे तो पता चलेगा ना यार, क्यों नहीं नजर आ रहा? बनाया नहीं या पता नहीं? बनाया नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। कैसे पता है? गेम फिर ऑन होने लगी है। सब रेडी है सर, लिखने के लिए या सोचने के लिए? सिर्फ सोचने के लिए, सिर्फ सोचने के लिए। अपनी बिल्डिंग के लेजर में पहुंचे। सारी वर्किंग्स में बहुत सी फिगर्स बिखरी हुई हैं जो ढूंढनी पड़नी है। 16 का स्टार्ट, 16 का स्टार्ट ढूंढ के बताएं कहां से होना चाहिए। नहीं बेटा, इसका फायदा कोई नहीं यार, अगर आपने अब लोग अब कोशिश ना की तो इसका कोई फायदा नहीं है। 120 ढूंढे बिल्डिंग में, ये कब आया था? कब आया था? 31 दिसंबर 15 के एंड पे ही आया था। फिर इसमें से ट्रांसफर हुआ होगा उसी साल। नो नो नो, उस साल नहीं हुआ होगा, साल के एंड पे आया था। ये पहले एज इट इज ब्रॉट डाउन बनेगा 16 में, और अगली बात अभी करते हैं। तो व्हाट इज द ब्रॉट डाउन? 120। जरूरत पड़ेगी लेजर भी बना लूंगा, लेकिन बड़े हो गए आप, जहन में लेजर खोलें, ट्राई करें। टी बन रही है जहन में? नहीं बनी, नहीं बनी, सही नहीं बनाई। आपको सही बननी शुरू हुई है। क्या ऊपर लिखा नजर आ रहा है? क्या क्या क्या? पहली एंट्री की डेट बताएं। 31 दिसंबर 15, 120 सरप्लस आया था, वही कैरी डाउन बना। मैंने आपके कहने पे ब्रॉड डाउन उठा लिया 16 का। 16 जहन में लाएं और क्वेश्चन ढूंढें। 16 में कोई सरप्लस
फर्दर आया है, लॉस तो आया है, 16 में कुछ नहीं हुआ है, तो यही क्लोजिंग बन गया। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस जरूर आएगा, जज़ाकल्लाह। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की अमाउंट कैसे यार? 120 डिवाइड बाय 29 कब गिना है? आंसर बताएं, 4.14 की एंट्री बताएं। सरप्लस डेबिट का मतलब नेगेटिव फिगर आ गई। क्लोजिंग 4.14, मौला झूठ से बचा या अल्लाह, 4.14 हो गया। क्लोजिंग बताएं 16 का। हम नहीं बताएंगे, प्लीज ऐसे ना करो यार, प्लीज बता दियो यार। 115.86। हमें लिखने क्यों नहीं दिया जा रहा? हम खुद लिख लेंगे यार, पता तो है, खुद ही बता रहे हैं फिगर्स। हौसला हौसला। किस साल का क्लोजिंग निकाल लिया मैंने? 17 का ब्रॉड डाउन बता दें। 17 में फिर गेम ऑन करें। अब 17 में गेम सब्जी सिचुएशन जरा थोड़ी सी और सीरियस है जरा। 17 की सारी एंट्रीज की हुई है। 17 में डिस्पोजल हुई, डिस्पोजल पे ट्रांसफर हुआ, काफी एंट्रीज हुई। 17 की अब एंट्रीज देखनी पड़ेंगी, देखें जरा गौर से। 17 में बताएं ट्रांसफर कितना हुआ। नो इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, एंट्रीज देखनी पड़ेंगी, एंट्रीज देखनी पड़ेंगी। किस साल वाली? 3 दफा ट्रांसफर हुआ है। सरप्लस डेबिट ढूंढने ट्रांसफर में, ये आपको 3 एंट्रीज नजर आएंगी। पहले 6 महीने की डिस्पोजल का ट्रांसफर, फिर डिस्पोजल पे रिमेनिंग ट्रांसफर, और ईयर एंड पे बाकी एसेट्स का ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की 3 फिगर्स का सम करवाएं। 0.4 ढूंढे सर जी, क्या होगी? प्लस 22 प्लस 3.34, 23.2 कहीं नहीं आना, वो वर्किंग्स हुई हुई है बहुत सारी। ट्रांसफर की एंट्रीज ढूंढी है आपने, हमारे पे इल्जाम है हमने कोई नहीं ढूंढी, प्लीज ढूंढनी आप लोगों ने। पहली एंट्री बोले 0.4 वाली, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 0.4। अगली ढूंढे, 22 से हुई हुई है, ये 22 से है, 22 से ट्रांसफर है। और फिर ईयर एंड पे जाके रिमेनिंग बिल्डिंग्स की 3.34, कैलकुलेटर पकड़े, 25.74। डबल एंट्री सबकी कॉमन क्या है? सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो सरप्लस डेबिट होने की वजह से मैंने नेगेटिव कर दी है। गेम अभी खत्म नहीं हुई है, 17 में एक रिवैल्यूएशन हुई है, 17 में रिवैल्यूएशन होगी है सर। सर हम ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, बोर्ड से देखिए, 1 मिनट रुकिएगा। 17 की रिवैल्यूएशन ढूंढे 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 ढूंढे। 17 में जब ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन हुई तो क्या सरप्लस के लेजर को कोई इफेक्ट होगा? कितने से सही बताना है। और यार 107 समथिंग, यार कमाल हो गया यार। सरप्लस डेबिट कितने से है? 90 पॉइंट। डबल एंट्री बोले, सरप्लस डेबिट, ये मैं क्यों एंट्री कहता हूं आपको? प्लस माइनस करने के लिए। अगर सरप्लस क्रेडिट है तो ऐड होगा, डेबिट है तो लेस होगा, तो सरप्लस डेबिट हो रहा है। लास्ट ईयर वैल्यूएशन कोई नहीं है, कैलकुलेटर उठाएं, क्लोजिंग सरप्लस बताएं 17 का। भाई बेटा वर्किंग तो कर लो यार, जीरो कह दी ऐसे बगैर देखे। किधर गया किधर गया किधर गया? जीरो कैसे हो गया? लॉस आया, सरप्लस से फाइनली एडजस्ट हो गया। क्या जहन में बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पेज पे बन गया? लेजर जहन में बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और स्टेटमेंट पेज पे बन गई। आई होप कि आपने सही बनवाई है। अब क्योंकि आपने ही बनवाई है तो दोबारा देख के लिख लें। ये तो बहुत टफ है यार, बहुत टफ है यार। आए क्रिकेट खेलें यार। नो यार, टफ चीजें आपको जिंदगी में बेटा पसंद है। अगर आपको आसानियां पसंद होती तो आप बीए करते। आपने सीए क्यों चूज किया है? आपको लोगों ने समझाया था,
आपने कहा खुद पढ़ता नहीं होगा इसलिए मुझे रोक रहा है, मैं पढ़ने वाला हूँ। तो प्लीज याद करें, समझाया सबको था, सबको समझाया गया था, एक से ज्यादा लोग मिले होंगे, आपके जहन में आया होगा क्योंकि वो बड़ा था, आपने उसके मुंह पे तो नहीं कहा होगा, आपके जहन में आया यार ये कैसे हो सकता है, मैं पढ़ने वाला हूँ, ये खुद नहीं पढ़ता होगा, ये चाहता मैं सीए ना करूं। तो बिल्कुल आपने ठीक सोचा है, आप पढ़ने वाले लोग हैं, सिंपल सी चीजें हैं यार। अस्तगफिरुल्लाह कहाँ से बीच में आ गया यार, इन्ना लिल्लाह में गेम पहुंची हुई है। लेकिन बहरहाल लिखते हुए ये जरूर सोच लें, मैं उन लोगों में हरगिज शामिल नहीं था जिन्होंने आपसे कहा था बेटा और सीए करें। ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन था या आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश होगी। तो पेरेंट्स की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आप दिन रात एक करने को तैयार हो चुके हैं। ना ना ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दूर, जब पेरेंट्स आए हैं मेजोरिटी केसेस में अपना एक मिशन लेके आए हैं, हम पेरेंट्स को खुशियां देना चाह रहे हैं इंशाल्लाह। यार क्या हो गया, डैडी जेन में लाया जरा, बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं, हम कॉल कर कहते हैं डैडी पैसे खत्म हो गए। ऐसे होता ही नहीं। तो प्लीज क्या हो रहा है लाहौर में, कोई सैर तफरी करने तो नहीं आए ना यार? सर जी ये तो बात सही है यार, पढ़ने आए यार, क्या हो गया? मेरी कोई बात भी सही लगी अभी तक आपको? जी सर, नेक्स्ट डिस्क्लोजर किसका रह गया? एक लाइन रह गई यार, एक लाइन अंग्रेजी की लाइन खुद से देख के ढूंढ के लिखनी है आप। आवाज जरा ऊंची कर लें, साथ वाले को भी सुन जाए और वो लिख ले। There is restriction on distribution of surplus as dividend to retained earnings. Distribution of surplus as dividend to shareholders, not retained earnings, sorry.